अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू के नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी। बग़ैर गोश्त के भी आप नरगिसी कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटे बनाएंगे हम इनको, तो कोई भी सीन स्किप किए बगैर वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, जिनका छिलका उतार कर उनको मैंने बॉयल कर लिया है और मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम मिर्च मसाले शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिए, कुटी हुई लाल मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इसके अंदर बेसन शामिल कर रही हूँ भुना हुआ, और 2 टेबल स्पून में इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लावर और बेसन डालने से हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ये बहुत ही अच्छी बाइंडिंग का काम करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अंदर डालना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और अब इसको हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार हमारे यहाँ पर नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 अंडे लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल करके एक साइड पर रख लिया है और उसका मैंने छिलका ऊपर से उतार दिया है। तो चलें अब नरगिसी कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। अब हाथ के ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगाना है, ताकि जो ये बैटर है आलू का, ये हमारे हाथ के ऊपर बिल्कुल ना चिपके। अब बिल्कुल थोड़ा सा बैटर हमने हाथ की हथेली पर अच्छी तरह से फैला देना है, और अब इसके ऊपर मैं अंडा रखूँगी बॉयल किया हुआ। इस तरह से अंडे को इसके ऊपर रख के हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह से सब तरफ से प्रेस करना है, और बिल्कुल हमने अंडे की शक्ल के हमने ये कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप आ चुकी है इन कोफ्तों की। तो इसी तरह ही मैं बाकी के कोफ्ते भी तैयार करके एक डिश के अंदर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है, और अब इसके अंदर एक एक करके मैं आलू के कोफ्ते शामिल करती जाऊंगी, और इनको हम फ्राई कर लेंगे जब तक इस पर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए। और अब हमने क्या करना है कि इसकी साइड को चेंज कर देना है, ताकि सब तरफ से एक जैसा कलर आए। और आप इस तरह से ये कोफ्ते तैयार करेंगे आलू के, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। आप यकीन जाने इतने ज़बरदस्त तैयार होंगे कि आप गोश्त वाले कोफ्ते भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कोफ्तों का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ब्राउन सा कलर आ गया है। तो इसी तरह ही इन सबको मैं एक डिश में निकाल लेती हूँ, और बाकी की कोफ्तों को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ प्याली दही। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कोफ्ता मसाला, ये पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून भर के, और कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चें शामिल की हैं, नमक और हल्दी शामिल कर दी है, ज़ीरा शामिल किया है 2 टेबल स्पून में, इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ, और गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ कलर के लिए 1 टेबल स्पून। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है, और 2 टेबल स्पून भर के मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और बस इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मसाला हमारा तैयार है, तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। और ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं। अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिनका मैंने अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ देख सकते हैं प्याज बस हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, और अब मैं इसके अंदर मसाला शामिल कर दूँगी, जो हमने मिक्स करके एक साइड पर रख दिया था, ये मैं शामिल कर रही हूँ बीच में। और इस मसाले को हमने 4 से 5 मिनट तक भूनना है, जब तक दही का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए।
तो यहाँ पर मसाले को भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये मसाला तैयार हो गया है। और दही का पानी भी यहाँ पर खुश्क हो चुका है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं जिनका मैंने पेस्ट तैयार किया है। और अब इसे ऊपर से कवर कर देंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर का जो पानी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और हमारा ये मसाला बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त और दानेदार सा बनकर तैयार हो गया है। और ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करूँगी और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कोफ्ता जिसको मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है छोटे-छोटे से टुकड़ों में, ये शामिल कर दिया है। इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही थिक बनेगी। इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मैश करना है और इसे ऊपर से कवर करेंगे। 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी सी गाढ़ी सी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है हमारी इस ग्रेवी का। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर आलू के कोफ्ते जो हमने तैयार करके फ्राई करके एक साइड पर रख दिए थे। ऊपर से मैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल करूँगी। तो चलें इसको मैं एक डिश में निकाल कर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो लीजिए बग़ैर गोश्त के हमारे बहुत ही ज़बरदस्त आलू के नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़े की है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।